कि शिव को ना उठा सका कोई, शिव को ना हरा सका कोई। पर मैं हूँ धनवान, मैं हूँ बलवान, जा रहा शिवलिंग को लेकर, आज वो लंका पति रावण। रामायण कालीन रावण के बारे में हम आज बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौड़ आश्रम झांसी के महंत और कथावाचक विनोद जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो रावण के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। हम आपको बताते चलते हैं, रावण प्रकांड विद्वान, प्रकांड ज्ञानी और ब्राह्मण था। उसने अपने शीश से भगवान शिव को 10 बार लगातार पुष्प के रूप में उसने अपने शिव को अर्पित किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे दशानन का रूप दे दिया। उसका शीश भी कटता था तो वो वापस आ जाता था। उसके बाहुबल से 10 दिशाओं के हाथी डरते थे, क्योंकि रावण विद्वान होने के साथ साथ ही प्रतापी भी था। आज रावण की महिमा उतनी ही है जितनी राम की है। अगर रावण नहीं होता तो राम महान नहीं बन पाते, न मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते और न ही राम को इतनी महारत हासिल मिल पाती। रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्रोत और रावण की विशेषताओं के बारे में जानने के लिए हम आज विनोद जी महाराज, जो गौड़ आश्रम के महंत हैं, झांसी से अयोध्या की धरती पर आए हैं, उनसे जुड़ेंगे और सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपके चैनल का और इस चैनल के मालिक आप सब स्टाफ वालों का, कि आपने जन्मभूमि अयोध्या में आपका जो प्रयास है वो वाकई में बहुत उत्तम प्रयास है। जैसे आपने चैनल के माध्यम से जानना चाहा कि महाराज श्री राम के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन रावण के बगैर अधूरे हैं। रावण की जहाँ तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप स्वयं अभी बोल रहे थे कि वो प्रकांड विद्वान था, तो वाकई में रावण प्रकांड विद्वान था, जिसने भगवान शंकर को मनाने के लिए एक स्तोत्र की रचना की है। उसको कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र। भगवान शंकर कहते हैं कोई साधक हो, कोई भक्त हो या जो भी हो, अगर वो हमको शिव तांडव की स्तुति सुनाता है तो भगवान शंकर पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव तांडव की मैं चर्चा करूंगा तो कुछ ऋचाएं सुनाऊंगा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, गले पलंग लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम, डमड्डमड्डमड्डमन्नि नाद बड्डमर्वयम, चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। जटाकटाय संभ्रम भ्रमन्न लिंप निर्जरी, बेलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वललाट पट्ट पाव के, किशोर चंद से करे रते प्रतीक्षणम मम। ऐसे रावण, जिस रावण ने शिव तांडव की रचना की, और रावण केवल शास्त्र रचयिता नहीं था, रावण परम शिव भक्त था। रावण ने, और लोग तो बेलपत्री चढ़ाते हैं, शिव को दूध दही घी शहद शक्कर से अभिषेक करते हैं, लेकिन रावण ने अपना शीश दान करके, रावण ने अपने शीश का दान करके भगवान शंकर को मनाया, और भगवान शंकर को वो कैलाश से लंका ले जाना चाहता था। उसने कहा कि भोलेनाथ जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, हे भोलेनाथ लंका जाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा नहीं रावण, हमें कैलाश पर आनंद होता है। उसने भगवान शंकर को विवश कर दिया, और भगवान शंकर को जब ले जाने लगा तो भगवान शिवलिंग बने, लेकिन एक शर्त रखी भगवान ने कि रावण मैं चल तो रहा हूँ, मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पत्थर का शिवलिंग बन जाऊँगा, मुझे आप हाथ में लेके चलना, आकाश मार्ग से चलना, धरती पर पैर नहीं रखना। रावण ने कहा ठीक है, स्वीकार किया। बोले अगर एक बार तुमने ये हथेली से ये शिवलिंग को धरती पर रख दिया। रावण बोला आप हाथ की बात करते हो, मैं पैर भी जमीन पर ना रखूं, मैं उड़ के ले जाऊंगा। और रावण जब ले जाने लगा, तो बड़ा प्रसन्न है कि जा रहा शिवलिंग को लेकर, आज वो लंका पति रावण। वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि शिव को ना उठा सका कोई, शिव को ना हरा सका कोई। पर मैं हूँ धनवान, मैं हूँ बलवान,
जा रहा शिवलिंग को लेकर आज वो लंका पति रावण, पर शिव जी ने माया दिखलाई और जोड़ से लघु शंका आई। भगवान शंकर ने कहा कि रावण हम तुम्हें हरा तो देंगे। क्या हुआ कि जोड़ से वेग आ गया, मूत्र वेग आया और जोड़ से लघु शंका आई। इतना वेग आ गया कि सोचने लगा रावण के कोई अगर शिवलिंग को पकड़ ले, क्योंकि संकल्प किया था कि धरती पर नहीं रखना। सोचने लगा, देखने लगा, पकड़ ले शिवलिंग कोई घड़ी भर, आज वो लंका पति रावण। वो बेग से तड़पने लगा तो सामने ग्वाल नजर आया। शंकर ने कृष्ण से कहा, कृष्ण हमें ये लंका ले जा रहा है, आप मेरी मदद करो। भगवान मेरे बाल कृष्ण छोटा सा ग्वाल बन के आके सामने, तो रावण को देखा कि ग्वाल है, रावण खुश हो गया। सामने ग्वाल नजर आया, रावण मन ही मन हर्षाया। उस ग्वाल से बोला सुन बात, बढ़ा दे हाथ और थाम ले शिवलिंग तू घड़ी भर, आज वो लंका पति रावण। उस ग्वाल बाल ने कहा तुम थोड़ी देर ये शिवलिंग पकड़े रहना। बोले हाँ पकड़ लेंगे, और शिवलिंग को दे दिया। और शिवलिंग देकर बैठा जमीन पर, और भारी भारी हुए शिव गोप हाथों पर। भगवान शंकर वो शिवलिंग इतना भारी हो गया कि वो ग्वाल, वो तो कृष्ण थे, वो ग्वाल ने उसको नीचे रख दिया और ग्वाल अदृश्य हो गया। जब वेग समाप्त करके, जब विसर्जन करके आप रावण आया और हाथ धो करके जब जाने लगा तो आकाशवाणी बोले, रावण तेरे जैसे 1000 रावण भी शिवलिंग को उठा नहीं सकते। मैंने कहा था कि एक बार धरती पर रख दोगे शिवलिंग नहीं उठेगा। ऐसे भगवान शंकर का परम भक्त था, परम ज्ञानी था। दूसरा, रावण परम विद्वान था, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था रावण। रावण कितना ज्ञानी था कि राम का भविष्य बताने वाला है रावण। जब सीता के स्वयंवर में, जब वहाँ पर इकट्ठे सभी राजा बैठे थे और वहाँ से जानकी जी के विवाह के समय जब रावण आया तो रावण की नज़र बिल्कुल सामने, बीच में विश्वामित्र गुरु बैठे हैं, इधर राम और लक्ष्मण बैठे हैं, और रावण की नज़र जब राम के मस्तक पर पड़ी तो रावण ने दुनिया के मालिक राम का भविष्य बता दिया। हे राम तुम्हारे मस्तक पर 14 बरस वनवास लिखा। राम धनुष तोड़ने आए हो, सीता से विवाह करोगे? राम ने कहा हाँ। बोले राम कदाचित तुम धनुष तोड़ भी दोगे तो तुम्हें वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। क्यों? मैं रावण बता रहा हूँ आपका भविष्य, दुनिया का भविष्य बता रहा कि मालिक का भविष्य बता रहा है रावण। पूरे हॉल में जहाँ विश्वामित्र वशिष्ठ और राजा ज्ञानी बैठे थे वो सुन रहे हैं। कौन बोल रहा है? बोले रावण। बोले किसके बारे में बोल रहा है? बोले राम के बारे में। हे राम तुम्हारे मस्तक पर 14 बरस वनवास लिखा, और पिता मरण फिर सिया हरण, और लंकेश्वर का नाश लिखा। राम तुम्हारे विवाह के बाद ही तुम्हें 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा, और तुम्हारी याद में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी, और जंगल में भी चैन नहीं मिलेगा। राम जंगल में तुम्हारी प्रिय जानकी का हरण होगा, और राम मुझे मारने के लिए तुम लंका आओगे और मेरे भाई को राजा। ये रावण बोल रहा है, अपने भविष्य की वाणी भी रावण कर रहा है और राम के भविष्य की वाणी रावण कर रहा है। रावण कहता है राम तुम लंका आओगे, हमें मुक्ति प्रदान करोगे और मेरे मरने के बाद मेरे भाई को राजा बनाओगे तुम, लेके सीता को लौट अवध आओगे तुम, मेरे भाई को रावण राजा। ऐसा रावण परम भविष्य वक्ता भी था, जिसने भगवान राम के विवाह के समय भगवान राम की आगे आने वाला भविष्य भी बताया। दूसरा, रावण बलवान योद्धा था। 10 विशेषताएं बता रहा हूं। तीसरा है रावण बलवान योद्धा। कितना? रावण जब चलता था तो चलत दशानन डोलत अबनी। रावण जब जोर से पैर रखता था धरती पर तो भूमि हिल जाती थी। ऐसा ताकतवर योद्धा था। और सबसे बड़ी चौथी विशेषता रावण की कि रावण जैसा विशाल परिवार था, 1 लाख पूत,
और सबा लखनाती। इतना बड़ा परिवार और बड़ी विशेषता कि परिवार को बांध एकत्र परिवार था, परिवार को बांध के रखता था। रावण की कोई विरोध नहीं कर सकता, चाहे भाई कुंभकर्ण हो, चाहे बेटा मेघनाद हो, चाहे वो विभीषण हो। हाँ, केवल विभीषण के मन में भक्ति जागी तो भगवान विभीषण वो भी अपमान करने पर, रावण के अपमान करने पर जो उसने तिरस्कार किया, लात का प्रहार किया, वो भगवान के शरण में आए। और पांचवी विशेषता कुशल आचार्य था। जब राम लंका पर जाने के लिए समुद्र के किनारे खड़े हैं, कितना कुशल विद्वान आचार्य था कि राम जब लंका के किनारे जाने के लिए समुद्र के किनारे खड़े हैं, जामवंत जी को भेजा, कहा ये बताओ कि हमें राम की शिवलिंग की स्थापना करनी है समुद्र के किनारे, क्योंकि गुरु ने कहा अगर शत्रु पर विजय चाहते हो तो भगवान शंकर की पूजा करो। ओम त्र्यंबकमिजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तो शिव जी की स्थापना के लिए बोले विद्वान कौन है? बोले विद्वान तो एक ही है, दशानन रावण। रावण ही स्थापना कराएगा, शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराएगा। रावण के पास जब दूत भेजा तो रावण से कहा महाराज हमारे मालिक यहाँ पर समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते हैं, उन्हें कोई आचार्य नहीं मिल रहा है, आप आचार्य बन के काम करिए। रावण ने कहा उनके पास सब सामग्री तो है ना? बोले सब सामग्री है। बोले उनकी पत्नी है? बोले नहीं, पत्नी नहीं है। हे आचार्य रावण, हमारे राम जो स्थापना करना चाहते हैं उनकी पत्नी को लंका का कोई मालिक है रावण, वो चुरा के ले आया है। अब कहा पहले आचार्य बना लिया, बोले प्रतिष्ठा तो आचार्य करेंगे, लेकिन उनकी पत्नी को लंका का कोई मालिक है रावण, वो चुरा के ले आया है। रावण ने कहा जाइए, मैं आचार्य बनना स्वीकार करता हूँ, मैं आके प्राण प्रतिष्ठा करूँगा और राम की पत्नी को भी लेके आऊँगा। तो पुष्पक विमान में बिठा करके रावण आया, जानकी जी को लाया। राम ने उसका अभिनंदन किया, वंदन किया आचार्य होने के नाते। और आचार्य होने के नाते जब आसन ग्रहण किया शिव पूजा के लिए, तो उन्होंने कहा पत्नी, उन्होंने कहा कोई लंका का रावण ले गया। बोले जाओ पुष्पक विमान में तुम्हारी पत्नी, उनको लेके आओ। पुष्पक विमान से जानकी जी आई, ग्रंथि बंधन हुआ और राम की स्थापना की। तो राम का नाम रखा है रामेश्वर। राम ने रामेश्वर जाके करी शंकर की पूजा है, और जगत में शिव जी से बढ़कर नहीं कोई देव दूजा। रावण ने स्थापना कराई और वापस जानकी जी को आचार्य बन के अपना स्थापना कराई, और शत्रु बन के जानकी जी को लेकर के रावण वापस लंका में पहुंचा है। छठवीं विशेषता है कि रावण शास्त्र रचयिता था, तांडव आदि स्तोत्र उसने लिखे हैं, और रावण तपस्वी था, सूर्य का भक्त था, शिव का भक्त था, नतमस्तक रहता था साधना में। ऐसा परम विद्वान रावण। और रावण की आठवीं विशेषता कि रावण बहुत बड़े कुल का उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, बहुत अच्छे और पवित्र कुल में रावण का जन्म हुआ था। ऐसा रावण की नौवीं विशेषता है कि उसने अमरत्व को प्राप्त किया है। नाभि कुंड पीयूष उड़ जाके रावण साधना के द्वारा उसने अपने हृदय की नाभि कुंड में और उसने अमृत को रखा हुआ है। नाभि कुंड पीयूष उड़ जाके। तो ऐसा रावण जो अजर अमर था, अमृत को पाकर के। और 10वीं विशेषता है कि रावण राम भक्त भी था, क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि रावण राम भक्त तभी था क्योंकि शिवजी का भक्त वही बन सकता है जो राम का भक्त है। क्योंकि शंकर कहते हैं माता रामो मत पिता राम चंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। रावण शिव का भक्त था, लेकिन शंकर कहते हैं कि मेरी भक्ति को वही प्राप्त कर सकता है जो मेरे आराध्य राम की आराधना करेगा। तो रावण अपने राम का भक्त भी था। तो आज अयोध्या में मैं तिलक चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जितने फॉलोवर हैं, जितने यूट्यूब चैनल देखने वाले हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि रावण को अपनी मृत्यु का स्वयं पता था। रावण ने स्वयंवर में राम से कहा कि राम
तुम पहला ऐसा हमारा भक्त है जिसको राम तुम्हें स्वयं आना पड़ेगा। और राम विशेष रूप से उनका जो वनवास जाना था, उनका जो सबरी को दर्शन देना था, पत्थर बनी अहिल्या का तारना था, ये सब राम को करना था। लक्ष्य राम का यही था कि लक्ष्य एक हम दोनों का है, शिव और राम दोनों का ही लक्ष्य एक था कि रावण ने मुक्ति पाने का जतन किया है कि हम भगवान राम के हाथों मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसे दशानन रावण को हम लोग परम विद्वान को नमन करते हैं। अयोध्या में अगर राम की महिमा है, दुनिया में अगर राम की महिमा है, अगर सनातन में राम की महिमा है, विश्व में राम की महिमा है, तो रावण को भी हम लोग महिमावान बता सकते हैं। रावण पर भी राम जी ने कृपा की है, उसको मुक्ति प्रदान की है। बोलो नारायण भगवान की जय। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ विनोद जी महाराज झांसी से थे, वो जुड़े हुए थे और कितनी ही महत्वपूर्ण बातों को, रावण की 10 प्रमुख विशेषताओं को उन्होंने तिलक पर साझा किया। और रावण से जुड़े हुए, राम से जुड़े हुए, शिव से जुड़े हुए जो अनकही बातें हैं, जो एक आम जनमानस नहीं जानता है, उस बातों को विनोद जी महाराज ने तिलक पत्रिका पर ला करके साझा किया और अपने अनुभवों के साथ रावण की प्रकांड विद्वता, ज्योतिषाचार्य होने का गुण, शास्त्र होने का गुण और उसके जो तमाम गुण है, भविष्यवक्ता, सभी गुणों को तिलक पत्रिका पर ला करके उन्होंने साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।